औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जो नया टॉपिक शुरू किया, हमने ये बात की, बार बार बात की कि कुरान मजीद में सिर्फ तीन तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। ठीक है, इस्म, फेल और छोटे छोटे हरूफ, जो कि इन दोनों को आपस में मिलाने और जुमले को मुकम्मल करने के काम आते हैं। इसी में फिर हमने पढ़ा 11 हरूफ जो हरूफ जारा कहलाते हैं। और इनका क्या काम है कि ये जब भी कुरान मजीद में कभी भी आएंगे, इनमें से एक हरफ के अलावा, आप 10 हरूफ की बात कर रही हूँ। हत्ता, हत्ता हमने जो पढ़ा था वो फेल से पहले भी आता है, लेकिन फिर हम उसको हरूफ जारा नहीं कहेंगे। सिर्फ जब वो इसम के साथ आएगा तो हम उसको हरूफ जारा के तौर पे लेंगे। बाकी जितने 10 लेटर्स हैं, हरूफ हैं, वो जब भी कुरान में कहीं भी आएंगे तो उसके फौरन बाद एक इस्म होता है, और वो इस्म जो होता है जर वाली हालत में होता है। यानी कि हमने ये पढ़ा कि हर कुरान का इस्म पेश वाला होता है, अनलेस के कोई वजह बन जाए जिसकी वजह से वो जेर में या जबर में चेंज हो जाता है। तो अभी हम जेर में जाने की 4 वजूहात हैं, जिनमें से आज हम एक पढ़ चुके हरूफ जारा, यानी कि ये 11 हरूफ जब भी आएंगे इसम से पहले उस इसम को पेश की हालत से जर की हालत में तब्दील कर देंगे। तो आज एक और हम टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने जिस तरह कहा कि वाओ जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक मैंने कहा वाओ आपका हरूफ जर में आपने पढ़ा बी तवक्कुल, बी त व क ली। ठीक है, इस बी तवक्कली में हमने कहा कि ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि ये जब भी आएंगे बेज़ेर बी, ते ज़बर त, वाव ज़बर व, और काफ ज़बर ख, और लाम ज़ेर ली, ये जब भी आएंगे ये हरूफे जारा कहलाएंगे। इसम से पहले जब भी आएंगे उसके अंदर उसकी हालत को तब्दील कर देंगे। तो इस 5 के अंदर जो लेटर हमारे पास हैं, हम साथ ही अगला भी लिख लेते हैं। अन और मिन, इसके बाद है जी इला और अला और फी और हत्ता। तो ये हमारे कुल मिला के 11 हरूफ हैं। ठीक है, जो हरूफ जारा कहलाते हैं। अब इसके अंदर जो हरूफ जारा के अंदर वाव है, हरूफ जारा के अंदर जो वाव है वो हमने कहा था कि ये कसम खाने के लिए आता है। यानी कि इसका मतलब होता है वाव। ठीक है, ये कसमिया होता है और ये जब भी आता है कसम खाने के लिए आता है। और हमने कहा था कि ये जो है सूरत का पहला वर्ड होगा, यानी कि जब भी कुरान मजीद में आया हुआ है सूरत का पहला हरफ है, यानी कि सूरत का आगाज इससे हो रहा है। हम आम अरबी ज़बान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम पढ़ कुरान रहे हैं, तो हम जितने भी असूल पढ़ रहे हैं वो कुरान के मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो कुरान में जब भी आया है वाव कस्मिया सूरत का पहला हरफ बन के आया है, और पहले आपने कसम अल्लाह ताला ने खाई है किसी भी चीज़ की, और वल असरी, असर की कसम, व जैतूनी, जैतून की कसम, व तीनी, तीन की कसम,
यानी कि इंजीर की कसम, वस्समाई, आसमानों की कसम। यानी कि जब भी खाई, वाव को कसम के तौर पे इस्तेमाल किया। सूरत का स्टार्ट इससे हुआ, पहले अल्लाह ने कसम खाई, उसके बाद बाकी कहानी, बाकी सूरत आई। ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाव है, मैंने आपको बताया कि वाव वो जो है और के लिए आता है। ठीक है। ये जो दूसरा वाला वाव है, एक और, वो वाव जो है और के तौर पे आता है। और इंग्लिश में अगर हम जाएं तो एंड का मतलब देता है। ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जमीन ओ आसमान, जमीन ओ आसमान, सुबह सुबह ओ शाम। ठीक है। अहमद और अमजद। तो इस तरह से यानी कि ये और के तौर पे आता है जब भी आएगा। तो ये वाला जो वाव है ये हरूफ जारा नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इस वाव को कहते हैं हरफे अतफ। हरफे अतफ, अतफ का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। ठीक है। तो इसको हरफ अतफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो अल्फाज को मिलाता है, दो अल्फाज को मिलाता है, या दो जुमलों को मिलाता है। आपस में मिलाता है। ठीक है। तो ये वाला जो है हरफ अतफ मतलब मिलाना या जोड़ना, और ये दो अल्फाज को मिलाता है या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, इसीलिए इसको हरफ अतफ कहा जाता है। अब ये जब मिला रहे दो इसमों को या दो जुमलों को, लेकिन हालत को तब्दील नहीं करता। ठीक है। जब ये आता है तो इसम की हालत को नहीं बदलता, जिस तरह दूसरा वाला जो है वो बदल रहा है। ठीक है। दूसरा वाला जिस तरह हालत को बदल रहा है, वाव जब आता है तो इसम की हालत को बदल देता है, लेकिन ये वाला जब आता है तो ये हालत को नहीं बदलता। यानी कि जो इसम है वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। ठीक है। तो आज हम इस मुरक्कब को, अब जिस तरह मैंने कहा कि हरफ जर, ठीक है, तो हरफ जर से जो मुरक्कब हमारा बना नामुकम्मल जुमला, उसका नाम हमने क्या रखा, हरफ जर से जब आता है हरफ जर तो उसके बाद जेर वाला इसम आ जाता है। तो इस पेयर को हम क्या कहते हैं, हरफ जर मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, जारी। यानी कि जर से जारी। इसी तरह जब दूसरा वाला है हरफ अतफ, ठीक है, हरफ अतफ के आने से अब ऊपर आपने देखा था सिर्फ दो अल्फाज जो हैं उनसे मिलके मुरक्कब जारी बना, यानी कि हरफ अतफ हरफ जर और साथ एक इसम। मैं बार बार ये जुमला दोहराती हूं कि वो सिर्फ एक इसम को तब्दील कर सकता है, दो या दो से ज्यादा इसमों को तब्दील नहीं कर सकता। अब यहां पे हरफ अतफ के साथ एक राइट पे इसम है, एक उसके लेफ्ट पे इसम है।
ठीक है। अब यहां पे क्या है कि 3 इसम तो मस्ट हैं, 3 अल्फाज तो मस्ट हैं। ठीक है, हरफे अतफ से पहले भी इसम है, या और बाद में भी इसम। तो 3 तो लाजिम है ना, 3 अल्फाज तो लाजिम है। लेकिन ये बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं आपको कहूं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, शाहिदा क्लास में कितने बच्चे हैं। अब इस वक्त क्लास में 38 बच्चे हैं। अब शाहिदा कहना शुरू करे अफशां, इसरार और गजाला परवीन और अदीला जफर और अफीफा तल्लत और अफशां शान, यानी कि वो 38 के नाम बोलना शुरू कर दे। अब ये पूरा का पूरा एक मुरक्कब बन जाएगा 38 अल्फाज से मिलके। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुरान मजीद में जो सबसे लंबी मिसाल है वो है 19 अल्फाज की। 19 अल्फाज मिलके आए हुए हैं और के साथ। अब वो पूरे 19 अल्फाज अगर मैं आगे है या है नहीं लगाती, अब मैं सिर्फ कह रही हूं अफशां, इसरार और अदीला और अफीफा और अफशां और आयशा और आमना और फौजिया, आगे मैं कुछ नहीं कह रही, तो क्या मेरा जुमला मुकम्मल है? नहीं नहीं कम आपको तो नहीं पता ना कि ये सारे नाम मिलके क्या, मैं कहूंगी पढ़ रहे हैं, मैं कहूंगी खा रहे हैं, मैं कहूंगी सो रहे हैं। अब जब मैं ये ऐड करूंगी तो जुमला मुकम्मल होगा। अगर मैं सिर्फ नाम बोल के चुप कर जाती हूं, 50 नाम चाहे बोल लूं, तो अब वो मुकम्मल जुमले में आएगा कि नामुकम्मल जुमले में? ना मुकम्मल में। बिल्कुल, जब तक कि मैं उस जुमले को खुद से मुकम्मल नहीं कर देती कि ये जो 20 नाम है या जो 7 नाम है या जो 10 नाम है या 50 नाम है, ये क्या कर रहे हैं। खाली नाम लेने से तो बात नहीं समझ में आ रही ना मुझे। ठीक है, जब मैं कहूंगी वो सब सो रहे हैं, वो सब जाग रहे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं, वो सब खेल रहे हैं, अब बात क्लियर हुई, अब जुमला मुकम्मल हुआ। खाली नामों से जुमला चाहे 100 नाम लिख दो नामुकम्मल रहता है। तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ जितने भी वहां पे नाम मौजूद हैं, उन सबको और के साथ जब तक मिलाते जाएंगे उस वक्त तक ये नामुकम्मल जुमला रहेगा, जब तक कि उसको फाइनल हम उसकी आगे कोई खबर नहीं दे देते। ठीक है, फाइल 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 नहीं होगा जब तक। नहीं नहीं, जब तक हम कोई आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन या खबर नहीं दे देते कि सारे नाम क्या क्या कर रहे हैं, कौन है, मतलब कोई बात आगे से बताऊंगी तो जुमला मुकम्मल होगा। लेकिन अभी हम कॉम्प्लिकेटेड उस पर तो नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ 2 अल्फाज को लेके आगे बात सुन करने लगी हूँ। ठीक है, सिर्फ अभी हम छोटे छोटे 2 अल्फाज के मजमुए से एक मुरक्कब को लेके काम करने लगे हैं। अब कहने से मुराद क्या है, अब ये भी कुरान के अल्फाज हैं सारे जो निकालने हैं मैंने, तो इसको हम देख लेते हैं और फिर हम अपने पिछले वाले मुरक्कब को भी साथ मिला के बात को मुकम्मल करते हैं। मैम यहाँ ऊपर आपने थोड़ा गलत लिखा है, इसिम और बाद की जगह आपने बा लिख दिया है खाली। कहाँ उसके अतब से पहले भी इसिम और नहीं, ये ना मेरे कोई इसमें लैपटॉप में कोई मसला हुआ है, ये एंड के वर्ड्स खा जाता है एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम आपने ऊपर जो लिखा है हरफ जर ज्यादा वाला इसम मरकब जारी, ये हरूफ जर नहीं, होना ये चाहिए ज्यादा नहीं लिखा हुआ, हरफे जर जेर वाला इसम मैंने देर लिखा है, वाला इसिम। अच्छा ठीक है, सॉरी। मिल के मुरक्कब जारी बनता है। ठीक है, तो पहले अब इस मुरक्कब को, जैसे मैंने कहा कि वहां पे हरूफ जर से हमने कहा मुरक्कब जारी, अब यहाँ हरूफ अतफ से इसका नाम क्या बनेगा?
मुरक्कबे अतफ से अतफी अतफी, अतफी मुरक्कबे अतफी अतफी। अब ते के ऊपर हरकत है, अतफी नहीं कह सकते हम, अतफी। अतफ है ना, हरफे अतफ, तो ते के ऊपर जबर कायम रहेगी, अतफी। क्लियर हो गया। अब मुरक्कब अतफी में 3 अल्फाज का होना तो लाजिम है ना, उससे ऊपर जितने मर्जी हो सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला वाला है ना, पहला इसम, आखिर कोई तो पहला इसम होगा ना। मैं कहूंगी अफशा इसरार, अब उसके बाद में उसके साथ नाम मिलाती जाऊंगी, और गजाला और अदीला और अफीफा और अफशा और आयशा और आमना। तो जो पहला इसम होगा ना, जो भी पहला इसम है, जिस तरह यहां मैंने लिखा है जमीन और आसमान, तो जमीन पहले आया है, आसमान बाद में आया है। सुबह ओ शाम, सुबह पहले आया है, शाम बाद में आया है। अहमद और अमजद, तो जो भी पहला इसम होता है वो समझ लो उस्ताद है। ठीक है, जो भी पहला इसम है वो उस्ताद है, और बाकी सब उसके शागिर्द हैं। अब शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद को कॉपी करेंगे 2 चीजों में। शागिर्द अपने उस्ताद को 2 चीजों में, 2 बातों में नकल करेंगे, और ये लाजमी नकल करेंगे, यानी कि ये लाजमी कायदा है। पहला, नंबर 1, पहली बात जिसमें उन्होंने नकल करनी है वो ये है कि अगर उस्ताद मारिफा है तो सब शागिर्दों को मारिफा बनना पड़ेगा। अगर उस्ताद मारिफा है तो सब शागिर्दों को भी मारिफा बनना पड़ेगा। समझ लो स्कूल का यूनिफॉर्म है, इसी तरह अदद और जिन्स जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, और हालत को भी सेम रहना पड़ेगा। अगर उस्ताद रफा की हालत में है तो शागिर्द भी रफई होंगे। को भी रफई हालत बनानी पड़ेगी। ठीक है, वाइस वर्सा अगर
उस्ताद नस्बी हालत में है तो शागिर्द भी नस्बी होंगे। अगर जरी है तो शागिर्द भी जरी बनना पड़ेगा। जरी हालत में आना पड़ेगा। यानी कि दो चीज़ों में शागिर्द जो हैं वो अपने उस्ताद को फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तो मारिफा और नकीरा होने में उसको फॉलो करना है अपने उस्ताद को, और दूसरे नंबर पे हालत में उनको उनकी नकल उतारनी है। बाकी अदद और जिन्स डिफरेंट इसलिए हो सकते हैं कि मैं कहती हूँ अहमद और बेटी दोनों वाहिद हैं, लेकिन एक मुज़क्कर एक मुअन्नस। अब मैं कहती हूँ अहमद और बेटियां, अब एक अहमद अकेला है, बेटियां ज्यादा हैं, जमा है, और जिन्स भी दोनों की फर्क है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ अम्मी और बेटे या अम्मी और बेटा, तो या अम्मी और बेटी भी कह सकती हूँ, यानी कि वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अदद और जिन्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दो चीज़ें जो हैं कि उनकी जो हालत है वो लाजमी सेम होगी, और अगर वो मारिफा है तो बाकी शागिर्दों को एक हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी हैं उनको सेम हालत में आना पड़ेगा। इतनी सी बात में कोई कंफ्यूजन है? और अगर उस्ताजा नकेरा हो तो फिर फिर सबको दोनों नकीरा बनना पड़ेगा। नकेरा होंगे, दोनों नकेरा हो। मार्फा और सबको नकरा, नकरा मार्फा का होना मतलब है पड़ेगा। मार्फा। बस पहला जो इसम है ना, जो भी उसकी हालत है और जो भी उसका यानी कि वो मारिफा या नकिरा है, उसको बाकी सब ने कॉपी करना है। मैंने आपको कहा था ना, जेर में आने की 4 वजहें। कोई भी इसम कुरान में जब आपको जेर की हालत में मिलेगा तो उनकी 4 वजहें। ये अब जेर में आने की दूसरी वजह हो गई। यानी कि अगर पहला इसम किसी वजह से जेर में आया तो सारे जो उसके साथ उसके शागिर्द ने सबको जेर में बदलना पड़ेगा। बात समझा पाई हूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम एक दो मिसालें देखते हैं। ये भी कुरान से मैंने उठाई हुई हैं, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगहों से उठाई हुई हैं, तो मैं रेफरेंस दिए बगैर फिर इंशाल्लाह जब हम कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ से हम रेफरेंस देखते रहेंगे। अभी इनके रेफरेंसेस मैंने नहीं उतारे हुए, मुख्तलिफ जगह से देखे हुए हैं। ठीक है, तो मिसाल ले लेते हैं। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में एक जगह पे, अल अदली, अल अद ली, सॉरी, अल अदलू, अल अदलू, अदल और एहसान, अल अदलू वल एहसान, इहसान जेर है नीचे, इह सा नो, अदलो एहसान। क्या कहा अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह पे? अदल और एहसान। अब मैंने कहा कि कुरान मजीद में हर इसम पेश वाला होता है, तो जब ये वाओ आएगा तो उसके राइट और लेफ्ट पे कौन सा इसम, कैसा इसम होगा? पेश वाला। मैंने कहा कि ये वाओ जो है किसी भी पेश को
ये वाला वाओ किसी भी इसम को तब्दील नहीं करता। ठीक है, तो क्या बन गया? अदल और एहसान, और दोनों की जो एक हालत मिनट है वो पेश वाली है। जी, एक मैं मिसाल दूं। बेटा अभी मेरा मुकम्मल नहीं हुई ना बात। अब इसी आयत में अल्लाह ताला इससे पहले ले आए बेजेर बी। ठीक है, इसी आयत में अल्लाह ताला ले आए बेजेर बी। अब बी इस इन इन तीन अल्फाज से पहले आ गया, तो बी क्या करेगा? जहालत तो मैं जर दोनों में जाएगा दोनों को। हालत जर में लाएगा। मैं दोनों हालत को क्यों जार में लेके जाएगा। जाएगा बेटा? मैंने कहा बी एक का को असर एक लफ्ज पे रहता एक है। को लेके जाएगा। मैं भी इसके साथ हूँ। सिर्फ अदल को पहला लेके वाला जाएगा। एक वक्त उस्ताद में को एक बोलेगा। जी अब उस्ताद को कर देगा हालत जर में, जी यानी पहले हालत को बी जो है वो सिर्फ उस्ताद की हालत बदलेगा। ही, और अब फिर बी की उस्ताद की वजह वजह से से जो अल सबने हालत अदलू था वो क्या बदलेगी। हुआ? अल अदली। ठीक है, तो जैसे ही अल अदली चेंज हुआ, तो अब उसके बाद जितने भी इसम होंगे सबको जेर में जाना पड़ेगा। वही वही कह रही मैं कि जो उस्ताद की वजह से बाकी शागिर्दों को भी हालत जर में जाना होगा। बिल्कुल, लेकिन वो बी की वजह से तो नहीं गया ना, बाकी सारे तो जी उस्ताद नहीं की वो, वजह से जा रहे हैं। बी ने तो हाँ सिर्फ एक किस्म को जड़ दी ना, सिर्फ उस्ताद को। जी तो जो मैं बार बार आपको ये रिपीट करती हूँ कि बी का असर सिर्फ एक किस्म तक जाता है, तो वो सिर्फ उस्ताद को बदलेगा। उसके शागिर्द जो है वो अपनी उस्ताद की वजह से चेंज हो रहे हैं, वो बी की वजह से जी चेंज नहीं हो रहे। हम्म बात समझा पाई हूँ? जी जी तो अब ऑटोमेटिकली जो अल एहसान है, जो अल एहसान नू था, वो भी उस्ताद को देखते हुए चेंज हुआ और वो जेर की हालत में चला गया। ठीक हो गया, यानी कि हर इसम होता है पेश की हालत में, अल अदलू वल इहसानु, और जो बी जब दाखिल हुआ अदल से पहले, उसने अदल को चेंज किया, तो एहसान को ऑटोमेटिकली अदल को देखते हुए अपने आप को बदलना पड़ा। आपने देखा दोनों अल वाले ही हैं और दोनों जेर वाले ही हैं, तो ये दूसरी वजह है इसम की जेर में जाने की। जी, कल हमने एक नंबर तक गए थे, मैंने बारी बारी सुना था और मैंने कहा था कल खुद याद रखें, इसके आगे से हम चलेंगे। आई थिंक जवेरिया तक पहुंचे थे। जबीना में। जी जी, मेरा नाम बोले थे मैम आप। कल जबीना आपने शेख। सुना दिया था कि नहीं सुनाया था जवेरिया? नहीं 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 मैम। जबीना जी। बाकी जो बच्चे हैं ना, शाहिदा और अफशां, आपके मुसलसल जो है ना माइक खुले रहते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है कि अपनी बारी पे सिर्फ बोलना है, ठीक है? कल सुबह बाकियों की बारी आई थी, तो आज जो है यहां से जे से शुरू होगा, जे के आगे से मैं पूछूंगी। जी, जबीना आपसे पूछने लगी हूं, मैं एक लिखूंगी पेयर, फिर आपने उसको बेजर बी के साथ मिला के तब्दील करना है। ये सारे जी कुरान के अल्फाज हैं। जी जी, मैम, इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा लफ्ज है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कहा कि कोई आपकी जिंदगी में मुश्किल आ जाए, सूरत अल बकरा में यह आया हुआ है, तो आपने सब्र और नमाज से मदद चाहनी है। यानी कि सबसे पहले आपने उस तकलीफ के ऊपर, उस मुसीबत के ऊपर क्या करना है? पहला पॉइंट क्या है, क्या करना है? अल सब्र। सब्र सब्र करना है। और 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 उसके उसके बाद और साथ में नमाज, नमाज, यानी कि सब्र साथ में नमाज करने के पढ़ना है। बाद नमाज पढ़नी है। ठीक है? जी जी
वस्सला, वस्सलाती, सबर करके फिर नमाज पढ़नी है। तो अस्सब्रु वस्सलातु, जी ठीक है। मैम। तो अब जी बेजर बी लगाएंगे कि इन दोनों के साथ मदद चाहनी है अल्लाह से, तो जी क्या तब्दीली आएगी इसमें? जी मैम। बिसब्री यहाँ बेटा वस्सलाती, बेटा बे के कोई और बिसब्री नहीं बोलेगा। जी बोलो जवेरिया, ये जवेरिया जबीना नहीं, मैम। जबीन। जबीना। जी जी बोलो। जी मैम। यहाँ बी लगाने से यहाँ रा के नीचे भी जर के हालत में आ जाएगी। बिस्सबरी, बिस्सबरी और हम्म, और और आगे है वस्सलातू। वस्सलाती, वस्सलाती, वस्सलाती। बिल्कुल ठीक है। जी मैम। वस्सलाती, ती। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि बी ने आके, मैं जी मैम। इस तरह से इसको बना रही हूं कि बी ने आके सिर्फ क्या किया, सबर को जेर दी। जी मैम। ये उस्तादा को देखकर ये शागिर्द को भी अपने आप को तब्दील ताकि करना को भी पड़ा। अपने आप को तब्दील कर लिया मैम। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि उसको फौरन फॉलो कर लिया। फॉलो कर लिया मैम। जी मैम। अब ये देखो ना, ये आखिरी लेटर की जो भी हरकत है ना वो पीछे बे के ऊपर चली जाती है। ऊपर भी देखो और नीचे भी देखो। ये कोई मेरा ना लैपटॉप गड़बड़ अब कर रहा है कुछ। जजाकल्ला खैर। जी अगला बच्चा, अ, दूसरा जे वाला बच्चा आ जाए। जी मैम। अगला है जी हमारे पास अल फहशाउ वल मुनकरू, फहश और मुनकर। इसको अब आपने बेजर बी के साथ तब्दील करना है। अल फह, और आप देख रहे हो कि जो उसकी इराबी हालत है आइडेंटिकल इराबी इराब के साथ साथ अल जो है वो भी एक पे आ रहा है तो दूसरे पे भी आ रहा है। ठीक है, फह शाह ई, अल फहशाउ व वल मुनकरू। जी चेंज करो। जी मैम। हम मैम ये अभी बाबेल मिसालें मैंने बेजर बी की सारी उठाई हैं, अदरवाइज इन जो 11 हरूफ हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अला जी भी मैम। आ सकता है, इला भी आ सकता है, अन भी आ सकता है, मिन भी आ सकता है, फी भी आ सकता है, क त बी सब आ सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। अब इसी में मैं एक और बात भी आपको क्लियर करूं, आप ये बताओ फिर मैं पहले वो कुरान खोल के आपको बताती हूँ। इसको पहले बना लो। जी मैम। मैम बाजे बी लगेगा तो ये अपने साथ जो पहला इसम है उसको चेंज करेगा बिल फहशाई और वल मुनकरी। ठीक है, फह शा ई वल मुन करी। तो बस ये आपको याद रखना है कि बेजर बी ने सिर्फ अल फहशाई इसको तब्दील किया। ये बात मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक लफ्ज को चेंज करता है, इसकी असर जंप करके आगे नहीं जाती। तो मुनकर जो है वो वाओ की वजह से चेंज हुआ, अपने उस्ताद को देखता हुआ चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि वो इस वाओ ने उस पर असर नहीं डाला कि आप कहो कि ये वाओ कस्मिया है तो शायद इसलिए इसको जेर मिली हुई है। ठीक है, ये वाओ
और वाला है, एंड वाला है, और इसने कोई तब्दीली पैदा नहीं करनी। शागिर्द जो है अपने उस्ताद को देखते हुए उसका यूनिफॉर्म पहन रहा है। क्लियर होगी बात? जी मैम। बिल्कुल ठीक हो गया। कुरान खोलें और जो कसम वाले हमारे अल्फाज हैं ना, कनीज फातिमा आपका नाम है अगला। मैं जरा अपना कुरान खोलने लगी। ये वल असरी में तो एक ही है ना इसम। कुछ आप देखोगे कसम किस किस जगह पे आई हुई है, किस किस सूरत में आई हुई है? वह तीन वाली सूरत में। जी तीन वज़ैतून। जी, मैं जरा निकालने लगी हूँ, आप भी इसको देखें। सूरह नंबर 95। ओके जी, अब यहाँ पे देखोगे, इसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे है व तीनी व जैतूनी, ठीक है। तो अब लोग इसका अक्सर क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको समझते भी ऐसे ही हैं। ये मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। अब यहाँ मैम पे कौन सी है सूरत है? मैम सॉरी मैम, कौन सी सूरत है ये? 95 सूरत सूरह 3 बकरा सूरह, 3 अच्छा सूरह 95 सूरह 3 है, जी। 95। तीसरे पारे में। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, एक वाव लिखा हुआ है अत 3 से पीछे, अत ती नी, और फिर एक वाव लिखा हुआ है जैतून से बाद, वज जैतूनी। अब लोग इसको क्या समझते हैं, वो कहते हैं इंजीर की कसम, जैतून की कसम, यानी कि ये दोनों वाव को वाव कसमिया कहते हैं। समझ आई कि जी 3 की भी कसम अल्लाह ताला ने खाई हुई है और जैतून की भी कसम खाई हुई है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहले क्या हुआ है इसका, सबसे पहले वाव आपने देखा कि सूरत का पहला वाव है, और हमने ये सीखा था कि जो और वाला वाव है वो बीच में नहीं बीच में आता है, दो इसमों के बीच में या दो जुमलों के बीच में। तो सबसे पहला वाला वाव जो है वो और वाला नहीं हो सकता। तो और हमने दूसरा वाव सीखा था कसम वाला, और वो हमने कहा था सूरत का पहला वर्ड होता है, ठीक है। और अब इसका मतलब है कि हम अंदाजा लगाएंगे कि ये वाव कसमिया हो सकता है, लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे कि हमने ये भी सीखा कि इस वाव कसमिया के फौरन बाद एक इसम होता है। तो हमने 3 के शुरू में अल देख लिया, तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि इसम भी है इसके बाद। और दूसरी शर्त क्या है कि वो जो इसम होता है वो जेर वाला होता है, क्योंकि ये हरूफ जर है ना वाव कसमिया। तो उसने क्या किया, 3 को जेर दे दी, ठीक है। तो असल में ये क्या था, अतीनो, पहले लफ्ज जो था वो था अतीनो व अज़ैतूनी, अज़ ज़ैतूनू, ये था बेसिकली, ठीक है। और इसका क्या मतलब था, 3 का मतलब है इंजीर, सॉरी खजूर, खजूर और इंजीर है इसका मतलब। सॉरी 3 का मतलब। हाँ जी अंजीर है ये। इंजीर, इंजीर रोज हम इंजीर पढ़ रहे हैं, तो आज इंजीर, इंजीर और जैतून। अब ये और वाला है बीच में ना, इंजीर और जैतून,
ठीक है, इंजीर और जैतून, ये है अब हमारा पहला वाला हिस्सा। यानी कि जो बीच वाला वाव है वो और वाला है। समझ आइए कि नहीं आइए? ठीक है जी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और उसके बाद ये कस्मिया वाला जब आएगा, ये वाव कस्मिया, तो इसने क्या किया कि पहले तो तीन को बदला, जेर में ले गया, तो ऑटोमेटिकली और की वजह से जो उसका दूसरा वाला था वो भी ऑटोमेटिकली जेर में चला गया। बस जैतून में या मैं डाल दें, वो नहीं मैम डाली। ये बात समझ बस में आई कि जैतून। जो जो आयत के स्टार्टिंग में आएगा वो कस्मिया होगा, और जो बीच में आएगा वो और का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ये बात है जी यही बात है। यानी कि अच्छा जी हमने कहा कि हमेशा आखिर से जुमला बनता है, जो भी मुरक्कब बनेगा तो वो एंड से शुरू करते हैं। अब आपने देखा कि ये दो मुरक्कबात आपस में एक जैसा चेन होती है ना, चेन आपस में जी कनेक्ट होती जाती है, एक रिंग जी अगले रिंग से, फिर अगले रिंग से, फिर अगले रिंग से। इस तरह कुरान में हर लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ परोया हुआ है। जिस तरह ये दूसरी आयत शुरू हो रही है वत्तूरी सीनीन, जी सीनीना, तो ये जो सेकंड वाली जो आयत शुरू हो रही है वो भी वाव से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है जी वो भी कस्मिया है। नहीं 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 बेटा, ऐसा ये सारे और हैं, आ, जितने भी अल्फाज आएंगे और के साथ आएंगे। इसको भी हम साथ मिला लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना, और के साथ बहुत सारे जी जुमले हो सकते हैं। अब अच्छा आप ठीक इसको है, ऐसे ठीक पढ़ोगे, चलिए। अतीनी व जैतूनी, सॉरी, तूनी अतीनू तीनी व तीनू जैतूनू। इसको आगे से और ले जाते हैं हम, वतू वत व तूरू। सीन वो भी हमने, ये एक और मुरक्कब बांध रहा है, अभी वो हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं उसको उस तक लेके नहीं गई थी आपको। ठीक है, तूरू। तो अब आप इस तीनों को मिलाओगे, इंजीर और जैतून और सीनीन का पहाड़, सीनीन के पहाड़ की कसम। आई समझ? इन तीनों को और करके मिलाओगे, इंजीर और जैतून और कोहे सीनीन कर लेते हैं हम, पहाड़ को कहते हैं ना कोहे तूर। तो कोहितूर में। हाँ, तो हम कह देते हैं कोहे सीनीन, यानी कि सीनीन का पहाड़। इन तीनों के नाम लेके, ये पहले तीनों पेश वाले थे। जब इन तीनों के पीछे जब आया वाव कस्मिया, तो उसने इन तीनों को जेर में बदल दिया। आई समझ? जी मैम। तो अब इनके दरमियान के जो वाव हैं वो और वाले हैं। आप इसको इसी तरह से ले लो कि मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं तो इसको मैथमेटिक्स के तौर पे लेती हूँ, इनके फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, मैं एक आपको मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ बना के बताती हूँ, जिसी पैटर्न के ऊपर ये आया हुआ है। अगर आपको मैडम ये सूरत कौन सी है? 19 कह रहे थे आपके? 90? 95, अच्छा 95। यहाँ पे अच्छा, हम एक लेते हैं, समझो कि छोटा ब्रैकेट, और इसमें हम लिख देते हैं 2 + 5 ठीक है। और इसके से बाहर, अगर मैथ्स किसी को याद है, इसके बाहर लिखा होगा 3। कैसे इसको सॉल्व करते थे? किसी को याद है? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम अस्सलाम। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो 3 है पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल ठीक हो गया।
ठीक है। तो जमात का रूल आएगा यहाँ पे। बिल्कुल, तो उसी तरह ये जितने हमने बीच में प्लस प्लस करके लगा दिए हैं, जो प्लस है समझ लो वाव है। अब अगर मैं +7 भी बीच में डाल दूं तो उन सारों को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए कसम का लफ्ज सबके साथ आ जाएगा, कसम बाहर है। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें एंड से बैकवर्ड आते हैं। तो पहले कौन सा मुरक्कब बन रहा है एंड से अगर चलें तो? अतफी। अतफी चल रहा है, ठीक है। अतफी, ता जो है वो जबर वाला है, अतफी। तो पहले अतफी होगा और फिर जब इसको बनना लिख लेंगे तो फिर जो आखिर में बाहर वाव बैठा हुआ है कस्मिया, उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तर्जमा कैसे करेंगे? एंड से पीछे आते हैं, हम कहेंगे तूरे सीनीन और जैतून और इंजीर की कसम। जी मैम। समझ आइए? जी मैम। ये तरीका होता है अरबी में बात करने का। यानी कि अभी तो ये हमने 2 मुरक्कब मिलाए हैं ना, इसमें ये तीसरा मुरक्कब भी था जो तूरे सीनीन है, ये एक तीसरा मुरक्कब है जो अभी हमने नहीं पढ़ा। तो आपने देखा कि पहले हम उस तूरे सीनीन का तर्जमा कर रहे हैं, एंड से जो शुरू करना है, सीनीन के पहाड़, ये एक मुरक्कब है, सीनीन का पहाड़। फिर आपने उससे पिछले के ऊपर आए और फिर उससे पिछले पे आए और आखिर में वाव कस्मिया से इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, यानी उन तीनों के लिए यूज कर लिया की कसम, यानी कि इन तीनों की कसम। तो ऑटोमेटिकली तीनों के साथ ही कसम अटैच हो गई ना। जी मैम। क्लियर हुई है मैम बात आप नेक्स्ट लोगों जो को? है इसमें शहर अमन वाले की ये 4 भी इसी में आ जाएगा पॉइंट। जी बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो वाव के साथ ही अटैच हुआ है ना। बस हाँ जी, ये अब 4 हो गई चीजें यानी हमारी। बिल्कुल, आप देख रहे हो ना, उसमें भी सारी जेरें आई हुई हैं, अल बलदी, यस अल मैम। अमीनी। यस मैम, शहर अमन वाले की। जी, तो ये मैम चीजें ना, ये पॉइंट्स आपको बताएंगी कि ये अगर तो ये वाव के बाद कोई ये पेश वाला इसम होता, अल बलदू अल अमीनू, तो आपको फौरन समझ आ जाती कि अब इसका पिछले जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है, नई बात शुरू हो गई ना। तो इस वजह से जो है ये वाव जो है एक अलहदा वाव है, क्योंकि हमने कहा कि हर इसम पेश की हालत में होता है। तो अगर ये पेश की हालत में होता तो हम कहते हैं अब ये एक नया जुमला शुरू हो गया है, पिछले जुमले से इसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर ये भी जेर में आया हुआ तो इसका मतलब है ये पहले वाले उस्ताद को ये भी फॉलो कर रहा है, इसके पास कोई वजह तो नहीं है ना जेर में आने की। तो इसका मतलब है कि ये वाला वाव भी उसी ग्रुप में शामिल है, यानी कि 2 + 5 + 7 + 8 ऐसे है। बात समझा पाई हूं? तो जी ये मैं मैम जी इसलिए मैम। कहती हूँ बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, आपके दिमाग को खोलता है, आपको आपके जहन को कुशादा मैम ये करता है। इसका मैम इसका मतलब है कि जो ये बी आएगा वो इन सबको इकट्ठे लेगा। मतलब जी ये 3 जो है वो बी है और ये 2 जो है वो फिर इसी तरीके से आप हैगा। मतलब जब ये 8 आ जाएगा तो ये बी इन सबको मतलब एक जुमले में बनाने के लिए, हमें पूरा मुकम्मल जी बनाने के लिए इन सबको जी, जोड़ेगा। पहले हम मुरक्कब अतफी को मुकम्मल करेंगे, ठीक है, और आखिर में फिर हम जाके बेजर बी के साथ इस पूरे को कहेंगे कि ये पूरा मुरक्कब अतफी जो है ना वो जार वाला इसम है, ऐसे जर वाला बनाएंगे। इसम, क्योंकि ठीक मैंने है उसकी क्या डेफिनेशन बताई थी मुरक्कब जारी की, कैसे बनता है मैम। मुरक्कब जर जारी? प्लस जर प्लस जरी इसम। जरी इसम। अब ये पूरे मुरक्कब को अब हम कहेंगे जरी इसम, एक मुरक्कब अतफी बन गया ना। जी मैम। तो पहले हम लेंगे हरफे जर बी और फिर हम कहेंगे इसके आगे आ जाएगा पूरा मुरक्कब अतफी, जितने भी चीजों से मिलके बना है वो, 2 से 3 से 4 से 6 से
और इस मुरक्कबे पूरे अतफी को हम अब लेंगे जर के तौर पे, जर वाला इसम, और ये मिल के अब हम कहेंगे कि ये अब मुरक्कबे जारी बन गया है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जी बाजी। थोड़ा सा आपको शायद परेशानी देगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बल्कि बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा उसको पढ़ने का। मैम ये मैडम जो ये फार्मूला बाहर इसके साथ वाला जो कैसे लफ्ज है, मैच करता है, ये नहीं समझ आई इधर। जी ये बेटा। फार्मूला वैसे आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि पहला जो कोई कसम है वाव की, वो तीनों पे अप्लाई कर रहा है, अब और बल्कि आगे हम और चारों वाव। कहेंगे, चारों पे अप्लाई कर रहे हैं। चौथा कौन सा है? वह हाजल बाला दिल मीन। जी जी ठीक, चारों पे कर रहा है, ये बात तो समझ आ गई है। जी। तो अब मुझे ये वाली नहीं आई कि ये जो आपने फार्मूला दिया ये इसके ऊपर साथ मैच कैसे करेगा। इसको हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने आपको ये कहना मल्टीप्लाई। कि जब भी आपका ये होता है ना, जब फॉर्मूले के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आपने बीच वाला जो पूरा का पूरा है ना, जो अभी हम मुरक्कबे ब्रैकेट पहले अत्तफी है। बना रहे हैं, मुरक्कबे अत्तफी को पहले मुकम्मल कर लेंगे, और जितने भी वर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करके हम कहेंगे ये पूरा का पूरा एक मुरक्कबे अत्तफी है। मैंने आपको बताया ना कि वाओ जो होता है वो जुमलों को भी मिला रहा हो सकता है और अल्फाज को भी मिला रहा हो सकता है। अब हाजल बला दिल अमीन, ये पूरा सेंटेंस है ना। हाँ जी। तो इस पूरे सेंटेंस को जी वो वाओ जो है पिछले वाओ के साथ मिलाता जा रहा है, जी ठीक है। और एक मुरक्कब अत्तफी बन गया है। मैंने कहा था ना, जब तक वाओ चलता जाएगा वो एक ही मुरक्कब बन रहा है, मुरक्कब अत्तफी। वाओ ने जी, जब अत्तफ करना है, मिलाना है पिछले जुमले को अगले जुमले के साथ। हाँ जी, हम इस तरह जब से तक इसको लेते हैं ना, अतफ 1, अतफ 2, अतफ 3। ठीक है। पहला उस्ताद है, उसके बाद हम कहेंगे प्लस, जिस पहली आयत है ना, आप इसको ऐसे ले लो, कसम उस्ताद है ना, कसम उस्ताद है, कसम जो वाव उस्ताद पहला है नहीं है वो बेटा, उस्ताद है। अतीन इसम होता है उस्ताद। अच्छा ठीक है, जर्री ये सम जो उस्ताद होगा हो ना गया। मैम, वो उस्ताद होगा ना, जो भी जर्री पहला सम। इसम है, जो जर जिसने पकड़ ली वाव की वजह से, अतीन, ये उस्ताद है। ठीक है। ठीक है। अब हमने लिखना है कि जैतून के नीचे लिखने हैं शागिर्द नंबर 1, और अब इसको लिखें या मैं लिख लूँ या आप लिख देंगे? नहीं नहीं मैं बेटा, लिखूंगी मैं इसको अभी कब तो जनरल समझ आ बता जाए। रही हूँ, हमने इतने मुश्किल के ऊपर तो जाना भी नहीं है, अभी तो हम आसान सन कर रहे हैं, अभी तो चलो सिर्फ एक मैं लिख आइडिया लेती हूँ, दे रही हूँ। मैं साथ साथ लिख लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा मैम आइडिया दे रहे टाइम हैं। भी हो गया है। जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको यहीं एंड कर रही हूँ। तूरे मैडम सीनीन, ये बस बेटा अभी सुन लेना, अब बोलती ज्यादा है सुनती कम है। जी जी, नहीं मैं साथ लिख तूरे, भी रही हूँ, बोलती तूरी भी। सीनीन, इसको हम मिला के कहेंगे कि ये शागिर्द नंबर 2 है। हाजल बलदिल अमीन, इस पूरे जुमले को कहेंगे ये शागिर्द नंबर 3 है। फिर हम कहेंगे जी उस्ताद अपने शागिर्द नंबर 1 और शागिर्द नंबर 2 और शागिर्द नंबर 3 के साथ मिलके मुरक्कबे अत्तफी बना रहा है। समझ गई। उस्ताद शागिर्द नंबर 1, 2, 3 से मिलकर एक मुरक्कबे अत्तफी बन गया। ठीक है। और ये सब इसम पेश वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक वाओ जो है वो तब्दीली नहीं लेके आता। ये सारे कौन से हैं? पेश वाले? पेश वाले इसमों में आएंगे। अब जब सबसे पहले, क्योंकि हमने कहा ना मुरक्कब को हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं, अब जब हम बिल्कुल एंड से वाओ तक पहुंचे, पहले वाले वाओ तक, तो उस वाओ को ने जुड़ते ही 3 को जेर दे दी, 3 को एक इसम को जेर देता है ना, उसने सिर्फ 3 को जेर दे दी, तो अब उसके सारे शागिर्दों को भी जेर में बदलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। तो इस पूरे मुरक्कब अतफी को अब हम कहेंगे कि वाओ कस्मिया प्लस मुरक्कब अतफी को अब हम जार वाला इसम कहेंगे, और ये मिल के अब मुरक्कब जारी बनेगा। ये दोबारा, ये फिक्र दोबारा बोल दें बस। जिसने जाने आप प्लीज चले जाओ, जिनकी क्लास है, मैं बस इनको मुकम्मल करवा रही हूँ।
आपने पूरा मरकब अतफी बना लिया? जी ये पेश उस्ताद शगीर्द 1 शगीर्द 2 शगीर्द 3 ये पूरा से मिलके क्या मिलकर बना? एक मरकब अतफी बन गया। जी, और हमने कहा कि हाँ वाओ के फौरन बाद क्या आता है? जो हरफे अतफ वाव के सॉरी हरफे जर के फौरन मुर बाद क्या आता है? इसम आती है। जर वाला इसम आता है। इसम जार, इसमें जार कह लेते हैं ना, जी, इसमें जार आएगा। हाँ जी और लेकिन आपने ये भी कहा कि जो वाओ है वो सिर्फ एक ही इसम को जर देगा। किसको देगा? उस्ताद को। जी वाव जो है, पहली वाव जो है, पहली जी, वाव। वो पहली कसम वाली है ना। हाँ जी, एक ही एक ही इसम इसम को को जर दे। जेर देता है। हम्म तो जब उसने उस्ताद को जेर दे दी तो शागिर्दों का कोई लिए लाजिम है कि वो अपने उस्ताद को कॉपी करते हैं उसकी हालत हम्म में। तो अब उस्ताद की वजह से बाकी सबको जेर मिल गई। वाओ कस्मिया की वजह से नहीं मिल रही सबको जेर। वाओ कस्मिया ने समझ सिर्फ गई। उस्ताद को जेर देनी है और शागिर्द ऑटोमेटिकली तब्दील कर लेंगे अपनी हालत को उस्ताद को देखते हुए। ठीक है, अब समझ आइए कि इनको जो जेर मिली है वो मतलब वाव वाली कसम से नहीं मिली, वो उस्ताद की वजह से मिली, कि उस्ताद को मिली है तो हाँ बेटा, जब बिल्कुल जो उस्ताद को जेर ऑपोजिट बोल मिलेगी। रहे हो। देखिए मैं दोबारा बोलती हूँ, मैं अपनी तरफ से सही बोली। मैंने कहा है कि जो शागिर्द 1 2 3 है उनको जो जेर मिली है वो मतलब हरफे जार की वजह से नहीं मिली, जी, वो उस्ताद की वजह से मिली है। उस्ताद वो की वजह उस्ताद की से वजह से मिली मिली। है। हाँ और मैं भी कह रही थी ना। जी, हाँ और उस्ताद उस्ताद की वजह को से मिली। वाओ कस्मिया की वजह से मिली है। हाँ जी, ऑटोमेटिक जेर मिलेगी, ठीक है। और उस्ताद को वाव कस्मिया से, ठीक है, वाओ कस्मिया ने जेर मिली। उस्ताद को जेर दे दी क्योंकि वो हरफे जर है। तो पूरे मुरक्कब अतफी को जेर में बदलना पड़ा उस्ताद को देखते हुए। जी तो पूरे मरकब अतवी को बदलना पड़ा है ना, ऐसे है ना। जी, अतवी को क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जो भी उस्ताद की हालत है शागिर्दों को उसी हालत में रहना है, उसी यूनिफॉर्म को पहन के रखना है। हाँ ये बात आपने पहले कही थी ना, वो मैं लेट आई थी। ठीक है। शागिर्दों ने यूनिफॉर्म पहना है उस्ताद का। जी, और दो चीजों यूनिफॉर्म में है। मारिफा मारिफा, अगर उस्ताद मारिफा है तो सब मारिफा होंगे, सबको अल लगेगी। और अगर उस्ताद नकिरा होता तो इन सारों को नकिरा होना होता। अच्छा, इसमें दो चीजें कि उस्ताद मारफा है तो शागिर्द भी मारफा, जी, ऐसे है। ऐसे ही। और उस्ताद ठीक अगर किसी वजह से नकिरा है तो शागिर्द भी नकिरा होंगे। ठीक है। तो एक मेरा एक मारिफा सवाल है। नकिरा में वो कॉपी करते हैं और एक हालत में वो कॉपी करते हैं। अगर वो उस्ताद जी पेश वाला है तो सब पेश वाले होंगे। उस्ताद जबर वाला है तो हम्म सब जबर में चले जाएंगे। उस्ताद जेर वाला है तो सबको जेर में जाना पड़ेगा। ठीक है। मेरा एक सवाल है। जी बेटा। जी, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी तूरी सीनीना, तूरी सीनीना में अल नहीं है। जी बेटा, वो हम अभी इसीलिए कहा ना कि अभी हमने वो पढ़ा नहीं है। मैं तो इसलिए आपको पहले दो लफ्जों पे छोड़ दिया था, आप लोग आगे जंप कर रहे हो। ठीक है, इसलिए उसका जितना अलग है। मैं पढ़ा रही होती हूँ ना उतना ही रहा करो। ये एक और मैम मुरक्कब बन रहा है ना, वो मुरक्कब अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, चले हम दो को ही समझ लेते हैं ना, वज़ैतूनी जी, आपने अपने आप को वतीनी मुश्किल में वज़ैतून। खुद डाल रहे हो। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म से वो सवालात करते थे ना, तो वो सवालात यही पूछ पूछ कहते के, थे कि हाँ। मैं जितना बताता हूँ उतना ही सुना करो। आप अपने आप को मुश्किल हम्म। में खुद डाल लेते हो। मैम ये अब मैम हमारी यहाँ क्लास होगी मजीद फी की 10:15 हो गए। जी जी बिल्कुल, मैं बंद कर रही हूँ उसको। मैम यहाँ पर इसका जो वो आपने ले। फार्मूला लिखा है 3 और फजर 2 कल की प्लस असाइनमेंट 5। के हवाले से कोई बात कर सकते हैं? जी जल्दी जल्दी से कर लो, बस 1 मिनट है। मैम पर मैं बताऊँ एक बात। फजर मैम ये था, ये मैं बोलूं? एक हाँ, वक्त आप एक बोल ही लीजिए। बोल सकता है बेटा। फजर ये था, वलअल्लकुम तहतदून कमा अरसलना ला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। मुझे इसमें कोई भी मुरक्कब जारी नहीं मिला। फिर से बोलो।
कमा में है, कमा में हो सकता है। हो क्या सकता है? काफ आपने डंडे है वाला नहीं पढ़ा? काफ तो है। हाँ जी, वो हो गया। तो माँ, माँ हम कौन से वो प्रोनाउन लेंगे ऐसे? माँ जो है ना, ये भी अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये माँ इसम मौसूल कहलाता है, ठीक है? इसम मौसूल, इसमों की बहुत सारी इसम किस्में मौसूल। हैं जो अभी आपने पढ़ी नहीं है। ये दो जुमलों को आपस में मिलाता है। और इसम मौसूल जो है, मौसूल के अंदर रूट वर्ड क्या है? वाओ सौद लाम, वसल, जी ठीक है? जी और जी वसल मैंने आपको बताया था, मौसूल उर्दू का लफ्ज है, वसूल उर्दू का लफ्ज है। हम कहते हैं जी फलाने का विसाल हो गया, तो इसका मतलब होता है मिलाना। तो ये जी। क्योंकि दो जुमलों को मिलाता है, तो इसलिए इसको इसम मौसूल कहते हैं, यानी कि मौसूल। मिलाने वाला। वसूल इसम के पहले मीम लगा हुआ है, तो ये इसम का ठीक है। ग्रुप में आता है, इसको कहते हैं इसम इसको नहीं, मौसूल है। इसको नहीं मैं कर सकी। और एक दूसरा था, हुआ इन्ना इलैहि मैंने राजिऊन। कल बेसिकली दिया भी इसलिए था, मैंने आपको यही मैसेज दिया था कि कोई भी हरफे जार है, उसके बाद इसम के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लगेंगे, जिसका कुल है, काफ डंडे वाला कुल, वो आपको इसम कभी भी नहीं जी, लगेगा। वो बाद, कर लिया था ऐसा, जी वो मैं कर वैसे ही लिया था बता रही सिर्फ हूँ, वो बहुत दो सारे में। ऐसे लफ्ज हैं जो आपको इसम नहीं फील होंगे, लेकिन ये आपको हेल्प आउट करेगा कि हरूफ जर के बाद सिर्फ इसम आता है, चाहे आपको मतलब आ रहा है, समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसके अलावा आता ही सही, नहीं है, ये इसम से ही पहले लगता है। ठीक है। जजाकल्ला खैरा। क्लियर है? अब जरी बात है, जी इतना हाँ वास्ट जी। सब्जेक्ट है, अब हमने हर चीज एकदम से तो नहीं पढ़ लेनी ना, तो जरी जी बात है बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे चीजों को। मैम मैडम इस हिसाब से लअल्लकुम तहतदून में यहाँ पे इसमें आएगा कोई मुरक्कब जारी? पूरा बोलोगे तो मैं बताऊंगी। वलअल्लकुम तहतदून। ये मैंने आयत दी हुई है जी आपने ये दी हुई है। जी, कौन बताएगा इसमें क्या है? जी साजा, इसको कौन सी छोड़ वाली दिया है? था खाली ना, इसमें कोई भी नहीं मिल रहा, और ना इन्ना लिल्लाही में कोई मुनक्कबे जारी मिल रहा। दो इन्ना लिल्लाह आयात में पे नहीं मिल इन्ना रहा कुर्सी लिल्लाही था। पे, में तो है। इन्ना कुर्सी पे लिल्लाही में। खड़ा कर दूंगी। मैम इसमें लाम जो है ना, ये ज्यादा है, और उसने कुम जो है ना, वो जेर वाला इससे में। जी नहीं वो ली है जारा, ला तो नहीं है। लिल्ला, लिल्ला में आपको मैंने क्या कहा था, जो लफ्ज लिल से शुरू हो रहा है वो क्या होता है? ओ, किन दो चीजों से मिलके बना है लिल्ला? नाम से। मैम लेकिन ये इनका जो दिया था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, लिल्ला नहीं है मैम इसमें। नहीं, अभी इन्होंने तो कोई अला खोला तो ही है है ना ना, इसमें। मेरे पास सामने इस वक्त खुला नहीं हुआ असाइनमेंट। अच्छा वो लअल्लकुम तहतदून में तो कोई नहीं है मुरक्कब जारी। ला अल्लाह को, अच्छा उसके साथ पे कमा अरसलना उनका लिखा था ना, से कमा में आपका वो मरकब जारी बन रहे हैं। जी, वो हाँ पूरी कमा आयत में में बन रहा है आपने लेकिन ढूंढना था लअल्लकुम में। ना। हाँ ये लेकिन पार्ट इसमें ऑफ वन कुछ और कुछ पार्ट ऑफ टू। आयत के पार्ट्स दिए हैं, पूरी आयत नहीं भी दी हुई। जैसे फला तकूनन्ना मिनल मिन, ये लिखा हुआ है, आगे उसके कलमा नहीं लिखा हुआ। जी वो मैं तो उसे पीछे वाले को देख के दिया है ना। अब जो पहली है इन्नल्लाह बिन नासी, अब उसमें बेजेर बी है, ठीक है, बिन जी ये तो नासी पता है। लग गया। फिर मिन रब्बी है उससे अगले में, उससे आगे है बी गाफिलिन, उससे आगे है बी कुल्ली। मैम इसमें ला आमनकुम को होगा ना, ला जो है वो लाम आता है ना बितवक्कल में। जी बिल्कुल आता है। ली फिर आता है, ली आता है ना हाँ बितवक्कली। ला नहीं मैं आता। लाइन से चाह रही हूँ बेटा, मुझे लाइन से चलने दो। मिन बादी एक ये है, और मिनल इल्मी अगले में ये है, उससे अगले में है जी मिन रब्बी, मेरे रब्बी। फिर मेरे आ गया रब्बी ली कुल्ली, फिर आ बिकुल्ली गया अला कुल्ली, अला कुल्ली उससे अगली में है कमा अरसलना, कमा, कमा। जी फिर उससे अगले में है अच्छा इसके मिन आगे कुम, इसी में जो दिया वो यतलू अलैकुम आयातिना, इसमें भी कोई नहीं है। बेटा कमा मिन अरसलना कुम वाले उस नहीं है, पेज पे है। मिन कुम,
नहीं नहीं, यतलू अलैकुम आयातिना। अलई अलई और कुम नहीं है, अला नहीं है रूफे जर। अच्छा, इसको इसी तरह लिखना है पूरा, अलैकुम। तो जारी बात है बेटा, अला रूट मतलब वर्ड ये थोड़ी हरूफे सी मुझे जर है। यहाँ से और मैंने कहा था हरूफे अलई जर के बाद सिर्फ इसम आता है, कुम जो है वो प्रोनाउन है तुम के लिए, तो वो फेल यहाँ पे इसम नहीं है। अलई में यहाँ कंफ्यूजन ये है कि लाम जबर के बाद या है, वो अलिफ तो नहीं है। बेटा तो वर्ड तो अला, अला ही है ना। ओके अला ओके जब आप दो को मिलाते हो तो अलिफ खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अकेला जब होगा तो मैडम, अला पढ़ा जाएगा। जब ये आप किसी के साथ मिलाते हो तो अला कुम नहीं पढ़ोगे, फिर अलई कुम ही पढ़ोगे। तो इस तरह अच्छा फिर ऊपर लाल्ला कुम में भी लाला अल्लाह वाला कुम। अल्लाह ला को अल्लाह तो इसमें नहीं ना इसमें बेटा, ला अल्लाह को हरूफे जर तो नहीं है। इसमें वाव पहले है तो उसके बाद आप लोगों को शादी ये इसको बात क्या नहीं करना? समझ आ रही। मैंने पूरी एक जो लाइन दी है ना, उसमें से आपने ढूंढना है। ठीक है। उस पूरी लाइन में कमा मौजूद है कि नहीं मौजूद। आप अच्छा, इस तरह पिछली बोलेंगे। आयत में क्यों ढूंढ रहे हो। जो मैंने एक लाइन दी है उस एक लाइन में आपने लफ्ज ढूंढना है। ठीक है। तो उस अच्छा, लाइन में कमा मौजूद है, हाँ जी। तो फिर और इन्ना इलैही राजिऊन, इसमें इला, ये भी इला और ही जमीर है आगे। हम्म। इलई ही, इला है ना ये लफ्ज, जी जी। और इला के आगे एक जमीर आ गई है ही की शक्ल में। हम्म, इसमें तजवीज का मैडम कहता है ना कि जाने। अगर इसको इलाई है ना, अलिफ हम्म, लाम या लिख देंगे ना, तो जब या आखिर पे खाली आ जाएगी ना, तो फिर उसको लाम को हम खड़ी जबर बना देंगे इला। जी तो इसलिए ये इला बन जाता है ना, ये तजवीज में है कि जी अगर आखिर पे खाली या हो तो फिर जबर की आवाज एक अलिफ निकालते हैं, इला। बिल्कुल ठीक। फिर इला बन गया ना। हमने बड़े बड़े हम्म, उस्ताद भी बिठाए हुए हैं इधर। जी जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैंने कहा बेटा ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें ना। अभी हम इंशाल्लाह हम्म। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे कुरान पे, तो अभी तो पहला पहला लेसन है, तो इसलिए घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मैम जो अभी आपने लेक्चर पढ़ाया ना, लिखा सारा, जी उसके आखिरी लाइन पे जब लिखा ना हरफे जार और बा मरकबे अतफी, तो बा बीच में क्यों लाई हैं आप? हरफे जार, हरफे अब ये जर बी बेजर लिखा बी ना। ही मैं ऊपर लगा रही हूँ ना सबके साथ। बिल फहशाई, बिस सबरी, बिल अदली। अच्छा अच्छा, आपने यहाँ ऊपर लगाया हुआ, अच्छा वो साथ लिखा है सिर्फ जी बिस्सब्री। अच्छा अच्छा, इसलिए इसलिए बा लिखी है हरूफे जर इसकी बे लेके, और उसके बाद जो अभी हमने आखिरी की है हम्म। अतीनी व जैतूनी, ये मुरक्कब अतफी है। तो मैंने जी। जब ये मुरक्कब अतफी पहले बनाएंगे क्योंकि हम एंड से शुरू करते हैं, उसके बाद जब हम्म। हम कहेंगे हरूफे जर लगेगा तो ये मिल के मुरक्कब जारी बन जाएगा। तो बा के बीच में समझ नहीं आई, बेटा बा मेरी अगली ही क्लास क्यों शुरू हो लगी? चुकी है, आप अगली क्लास में समझिएगा, ठीक है। मेरी भी तो अगली क्लासेस कर दें बंद, तो मैंने भी लेनी। तो फिर बेटा बाकी तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं ना, आप जी अकेले जी पढ़ने चले। वाले नहीं हो। हाँ जी। मैम एक चीज पूछ लूं, ये आपने जो वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनी ना, यहाँ तक आपने तर्जमा बताया, आपने कहा कि तूरी सीनीन जैतून और तीन की कसम। जी तो इसको हम कसम को शुरू में भी ला सकते हैं कि कसम है तीन की और जैतून की और तूरे सीनीन की। जी ब्रैकेट से बिल्कुल। बाहर जो लफ्ज है उसको शुरू नहीं में भी मैंने ला आपको सकते हैं ये ना। कहा है ना कि जो कायदा है ना तर्जमा करने का, उसमें आप जी। एंड से बैकवर्ड आते हो, तो पहले आप उसको अच्छा। मुरक्कब जारी नहीं बना सकते ना। पहले आपने मुरक्कब अतफी का तर्जमा करना है, फिर जारी का करना है। फिर आखिर में आप जर पे पहुंचोगे। तो पहले आप कहोगे इंजीर और जैतून और तूरे सीनीन, और वो जो भी आगे जुमला था, क्या वाला शहर। कसम, मतलब कसम सब चीजों की खाइए तो पहले सबके नाम लिए जाएंगे, बाद में जी कसम खाई जाएगी। जी की कसम, ऐसे एंड पे हम्म। कहोगे। अच्छा, वैसे ये जो लिखा होता कुरान है में तो पहले तर्जमा, कसम है, कुरान में पहले कसम है, पहले बाद में वो लिखा भी हुआ बेटा बन होता जाता है है। प्लीज इसमें। इसको एंड कर दें, ये तो कहानी लंबी चलती जाएगी, आप लोग ज्यादती चलो हम करते हैं दुआ अगली पढ़ लेते क्लास हैं। के लिए। चलो मैडम दुआ पढ़ लूँ, फिर मैं जी खत्म कर जल्दी लेते हैं। आज कीजिए। पढ़ लेंगे। सुब्हानक स्क्रीनशॉट अल्लाहुम्मा लिए व किसी ने। बिहम्दिक।
जी जी ले ली, मैंने ले मैम ली। शेयर करिए आपसे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू।